तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स में ये सब डिवाइडेड है। तो पहली टॉपिक हम पढ़ेंगे प्री मॉडर्न वर्ल्ड। पहली जो टॉपिक है वो हमारी है प्री मॉडर्न वर्ल्ड की। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अगर हम इकोनॉमिक डेफिनेशन देखें ग्लोबलाइजेशन की, तो स्प्रेडिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मतलब बिजनेस का स्प्रेड होना एक कंट्री से दूसरी जगह पर। ठीक है, पर इकोनॉमिक डेफिनेशन तो कुछ नहीं हो, सब कुछ तो नहीं होती है ना। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, सिर्फ इकोनॉमी का ट्रांसफर होना ग्लोबलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो आइडियाज़ भी ट्रांसफ़र होते हैं लोगों के। आप सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हैं, कुछ नए आइडियाज़ आते हैं बिजनेस के, वहाँ चल रहा है तो हम यहाँ भी स्टार्टअप कर सकते हैं, है ना। बाहर मतलब अदर अदर कंट्रीज़ में चल रहा है तो हम यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये आइडियाज़ हैं। ठीक है, ट्रेड का बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, माइग्रेशन, लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ पढ़ाई के लिए जाते हैं, है ना। जैसे आजकल देखते हैं आप लोग कि अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और तो और किसके लिए भी जाते हैं माइग्रेशन, जॉब करने के लिए भी जाते हैं। बाहर जो देश हैं, मतलब बाहर के जो देश हैं ज़्यादा अगर मनी दे रहे हैं, आपको ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो आप जॉब के लिए बाहर माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल। मूवमेंट ऑफ कैपिटल मतलब जब बिजनेस यहाँ से वहाँ शिफ्ट होता है तो उसके साथ पैसा भी शिफ्ट होता है। ठीक है, मतलब अगर वो आपके यहाँ आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा ला रहे हैं बाहर से। ठीक है, बाहर से पैसा ला के वहाँ लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उस कंट्री में पैसा बढ़ रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जो पुराने वर्ल्ड है, पुराना टाइम था, पुराना टाइम था मतलब जो एंशियंट टाइम था हमारा, उस टाइम में क्या होता था, ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। ठीक है, तो किस किस के लिए ट्रैवल करते थे, नॉलेज लेने के लिए कि इस जगह पे क्या चल रहा है, दूसरी जगह पे क्या चल रहा है ना। बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी के लिए कि शायद मैं कहीं और जा करके अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, अपना एक नाम रोशन कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्कवर कर सकता हूँ। ठीक है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए भी। और कुछ अपने साथ लेके जाते होंगे, ऐसे खाली हाथ तो न जाएंगे नहीं। तो क्या ले जाते थे, आइडियाज ले जाते थे, स्किल्स ले जाते थे, गुड्स, मनी, इन्वेंशंस एंड जर्म्स एंड डिसीज। इन्वेंशन से क्या समझ में आता है, इन्वेंशन जैसे आज वो आए, जैसे एक कॉलोनी में आए, वहाँ पर देखा कुछ नया व्हील का डिस्कवरी हो गया है, तो अब जब कहीं और जाएंगे तो वहाँ भी बताएंगे कि व्हील का डिस्कवरी हो गया है, व्हील बना के दिखा देंगे उनको, है ना, जिसमें उनकी लाइफ भी क्या हो, आसान हो जाए। ठीक है, तो ऐसे इन्वेंशंस यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, जर्म्स एंड डिसीजेस कैसे, कि जैसे अभी का आप फिलहाल में ही देख रहे हैं, फिलहाल में क्या देख रहे हैं अपन, ये जो रिसेंट टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है। कैसे स्प्रेड हो रहा है, लोगों के यहाँ से वहाँ जाने से ही तो स्प्रेड हो रहा है ना। तो वैसे ही जर्म्स एंड डिसीजेज भी स्प्रेड हो जाता था। तो यहाँ पर एक छोटा टॉपिक है आपका, उसी में सब टॉपिक है सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, छोटी सी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सिल्क रूट वो रास्ते हैं जहाँ से सिल्क चाइना से बाकी देशों में ले जाया जाता था, मतलब चाइना से ट्रेवल करता था सिल्क और अदर कंट्रीज में। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से वो जाता था उसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्क रूट कहते हैं। अब एक सिल्क रूट नहीं होता, कई लाखों हजारों सिल्क रूट हैं अपने पास। ठीक है, चाइना वॉज लिंक्ड विद वेस्टर्न कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज। तो चाइना इन सिल्क रूट से कहाँ, वेस्टर्न साइड की कंट्रीज और बाकी सारी कंट्रीज, सब जगह क्या था, लिंक था। ठीक है, तो चाइनीज, तो इस सिल्क रूट से क्या क्या ट्रैवल करता था, तो चाइनीज पोट्री एंड सिल्क ट्रेवल्ड, तो ये सब चीज़ें ट्रैवल करती थी। और कहाँ से, चाइना से बाकी देशों में। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेवल फ्रॉम यूरोप टू एशिया मार्केट, और इसी सिल्क रूट से क्या होता था, गोल्ड और सिल्वर आता था यूरोप से, कहाँ पे, एशिया मार्केट में। ठीक है, रिलीजियस लाइक क्रिश्चियन, इस्लामिक, बुद्धिज्म ट्रेवल थ्रू द सिल्क रूट, तो ये भी क्या करते थे, यहाँ से वहाँ ट्रेवल करने के लिए सिल्क रूट का यूज़ करते थे। ठीक है, अब सेकेंड सब टॉपिक है हमारा फूड ट्रेवल्स। जैसे सिल्क ट्रेवल कर रहा है, क्लोथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो जब ट्रेवल करेंगे तो अपने साथ खाना पीना भी लेके जाएंगे, है ना। क्या है, रास्ते में भूख लगेगी तो ऐसा तो है नहीं कि घास फूस खा के काम चला लेंगे, तो कुछ ना कुछ खाना भी लेके जाएंगे। तो जब ये खाना लेके जाएंगे तो शायद ऐसा हो कि उस कंट्री में वो चीज़ वो जानते ना हो, है ना। जैसे नूडल्स कोई नहीं जानता था, चाइना में बनती थी, चाइना से जब ट्रैवल हुई बाकी देशों में आई, तब लोगों ने नूडल्स खाना
चाउमीन खाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये कहाँ से आए, चाइना से आए। तो कहाँ से आए होंगे, इसी सिल्क रूट से आए होंगे, और भी बहुत से रूट्स होते हैं उनसे आए होंगे। ठीक है, तो कॉमन फूड लाइक पोटैटो, चिली, टोमेटो, मेज, सोया वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप। तो ये सब कहाँ पहुंच गए, यूरोप एंड चाइना पहुंच गए। कहाँ से, थ्रू ट्रेड रूट्स। जब लोग व्यापार करने जाते थे उससे ये कहाँ पहुंच गए, इंडिया और यूरोप पहुंच गए। अब क्या होता है, यूरोप में जो फार्मिंग है वो इतनी अच्छी नहीं रहती, यूरोप की फार्मिंग। ठीक है, वहाँ का एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर अच्छा नहीं रहता है तो वो लोग जैसे ही उनको पता चलता है पोटैटो के बारे में, ठीक है, तो पोटैटो क्या देता है उनको, बहुत मतलब एनर्जी देता है। पोटैटो क्या है अपना, थोड़े से ही मतलब कम मेहनत में उग जाता है ना, कहीं पे भी उग जाता है, और बस उसको मिट्टी में दफनाना पड़ता है, थोड़ा पानी वानी डालो और उग आता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये बहुत एनर्जेटिक मतलब एनर्जी देता है, अच्छा अच्छा ग्लूकोज मात्रा रहते हैं इसमें, सब कुछ रहता है। तो आयरलैंड वाले, यूरोप में एक आयरलैंड करके कंट्री है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए किस पे, पोटैटो पे। पर एक टाइम क्या आया कि वहाँ पर एक डिसीज़ फैल गई जिससे पूरी पोटैटो की क्रॉप क्या हो गई, खराब हो गई। जब खराब हो गई तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। ठीक है, तो भूख से मर गए। तो पीपल बिकेम सो इंडिपेंडेंट ऑन पोटैटो दैट आफ्टर डिसीज डिस्ट्रॉयड पोटैटो क्रॉप इन मिड 1840s 100,000 पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयरिश फेमाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, आयरिश फेमाइन। अब बात करते हैं कॉन्क्विस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, ये हमारी थर्ड सब टॉपिक है। ठीक है, आज इसको चालू करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में से खत्म कर देंगे। यूरोपियन डिस्कवर्ड सी रूट टू एशिया एंड अमेरिका इन 16th सेंचुरी। तो यूरोपियंस क्या थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि यूरोप में उस टाइम पे ना ज़्यादा मिनरल्स थे, ना ज़्यादा एग्रीकल्चर हो पा रहा था। तो वो देश विदेश जा जाकर घूम रहे थे कि हमारा फ्यूचर कहाँ है, हम कहाँ पर जा कर के अच्छा सेटल हो सकते हैं, है ना, पैसे कमा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सी रूट डिस्कवर किया एशिया और अमेरिका के लिए 16th सेंचुरी में। ठीक है, हेल्प इन ट्रेड एंड कॉलोनी सेटअप। और यही सी रूट से वो लोग कहाँ गए, बाकी कंट्रीज में गए, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने ट्रेड चालू किया और कॉलोनी सेटअप करना चालू कर दिया। ठीक है, अमेरिका वॉज फुल ऑफ मिनरल्स एंड फूड क्रॉप्स। तो अमेरिका को, जैसे ही वो अमेरिका पहुंचे, वहाँ उन्होंने देखा यार यहाँ तो हमारा बहुत स्कोप है, हम यहाँ पर हमें क्रॉप्स की भी कमी नहीं होगी, हमें क्रॉप्स की भी ट्रेड कर सकते हैं, और मिनरल्स भी बहुत सारा है यहाँ पे। अगर हम कब्जा कर लेते हैं यहाँ पे, कैसी भी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं अमेरिका को, तो हम अमीर हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। तो फूड एंड मिनरल्स फ्रॉम अमेरिका टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो क्या करने लगे, जैसे ही कब्जा हो गया तो वो क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे उसी पे। अमेरिका की जो फूड्स थे, फूड सप्लाई था, और जो क्या था, मिनरल्स था, उसको सप्लाई करने लगे। ठीक है, तो अब कैसे कब्जा किए, कैसा क्या किया, तो मिड सेंचुरी में क्या हुआ, पोर्चुगीज एंड स्पेनिश स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग अमेरिका। तो कैसे कॉलोनाइज किए, कैसा क्या दिए किए, ये सब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे। ठीक है, एकदम से ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि जा करके कूद गए अमेरिका में और लड़ाई भिड़ाई करके जीत गए, है ना। तो ये सब हम देखेंगे कब, नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।